हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स प्रो में। तो जैसा कि आज हमारी IBSA की आंसर की रिलीज़ हो गई है, तो ये हमारी आंसर की है 29 सितंबर शिफ्ट नंबर 2 की। ठीक है, मेरी आंसर की है जी। अब इस क्लास में आप सीखोगे कि आपको किस अप्रोच के साथ किस क्वेश्चन में जाना था, ताकि आप आराम से 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते थे किस में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। ठीक है, तो आपको सीखना है कि मैं किस अप्रोच के साथ मैंने एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को किया और फुल अटैम्प्ट किया। ठीक है, अब देखो कि जैसे जे तो जीके की सेक्शन आ गई। ठीक है, अब जैसे ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा आसान था। हमें बोला था कि ए कैन फिनिश ए वर्क इन 12 डेज़ और बी कैन फिनिश ए वर्क इन 16 डेज़। मतलब ए बी और वैसे ही हमें बोला कि जो जे काम करते हैं अल्टरनेट डेज काम करते थे स्टार्टिंग विद ए, पर लेकिन हर एक 5th डे में क्या होता था, सी स्टेप्स इन करता था और अकेले काम करता था। कौन से? सिर्फ 5th डे में। ठीक है, अब बोला कि सी कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज़। अब जो सी है 18 दिन में काम कंप्लीट कर सकता था। ठीक है, ए हमारा 12 दिन दिया था और बी 16 दिन। मतलब इसका एलसीएम सिंपली आ गया हमारे पास कितना, 144 पता है हमें। अब एफिशिएंसी कितनी आती है, 12, 69 जा 144 और 18 8 जा जाती है हमारे पास। मतलब हम कह सकते हैं, अब देखो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी थी। और देखो जैसे हमने लिखा फर्स्ट डे, वैसे ही सेकेंड डे, वैसे ही थर्ड डे, फोर्थ डे एंड 5th डे में सिर्फ एक लोचा था। ठीक है, हमें बोला था कि ए फर्स्ट डे में सिर्फ ए काम करेगा, फिर बी, फिर ए बी, फिर क्या, जो 5th डे था उसमें सिर्फ और सिर्फ अलोन सी काम कर रहा है। मतलब कह सकते हैं 5th डे में सिर्फ सी काम कर रहा था। ठीक है, हम ये दिया था और ऐसे ही पैटर्न जी चल रहा था। मतलब पहले 4 दिन ए बी, फिर 5th डे में सी, फिर अगेन ए बी, फिर सी। ठीक है, ऐसे ही मतलब हम कह सकते हैं जो पहले 2 दिन काम होता, मतलब पहले दिन तो 12 काम होता, दूसरे दिन 9 काम होता, फिर 12, फिर 9 और फिर कितना 8। मतलब कह सकते थे कि देखो 12 9 21, 2 दिन में 21, फिर 2 दिन में 21, फिर 8। मतलब कह सकते कि इधर 2 दिन में 21 21 और 8। ठीक है, और 21 और 21 कितने हो गए हमारे पास, 42 और 8 50। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो 5 डेज़ में काम होता, 5 डेज़ में आराम से 50 काम कंप्लीट हो जाता। अब हमारे पास टोटल काम था 144। ठीक है, और देखो हर एक ऑप्शन में आप देखोगे 14 14 14 14 है। मतलब अगर 5 दिन में 50 हो रहा है, मतलब कह सकते हैं 10 डेज़ में आराम से कितना हो जाता हमारा, 100 हो जाता। अब देखो 14 डेज़ में कितना हो जाता, नेक्स्ट 4 डेज़ तक सिर्फ ए बी और ए बी काम करते। मतलब 21 और 21 सिर्फ 42 काम होता ना नेक्स्ट 4 डेज़ में। नेक्स्ट 4 डेज़ में कितना, 42 काम होता। मतलब कह सकते हैं नेक्स्ट 4 डेज़ में सिर्फ 42 काम हो जाता। ठीक है, और देखो 100 10 दिन में हो गया, 14 दिन में 142। मतलब आराम से कह सकते हैं 14 दिन में कितना, 142 काम हो गया। रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास, 2 काम बचा। ठीक है, रिमाइंडर 2, उसको कौन करेगा मिलके, सी 8। मतलब कह सकते थे आराम से 14 1/4 डेज़ में ये पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाता। तो हम सीधा बी पार्ट को आंसर मार्क कर देते। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें सिर्फ बच्चे कन्फ्यूज़न होंगे। ठीक है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी इसमें। ठीक है, अब देखो ये करण और अर्जुन थे। अब बोला कि करण इन्वेस्टेड 74,000, मतलब 74,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अर्जुन से। ठीक है, अब इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, इसको एक्स मान लेते हैं, 100 मतलब 74,000 प्लस एक्स मान लेंगे। वो हमने नहीं करना है। ठीक है, हम सिंपली मान लेते हैं करण अगर समझ लो कि कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कितना इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं पता है हमें बिल्कुल भी। समझ लो एक्स वाई ये इन्वेस्ट है इनकी। ठीक है, हमें ये नहीं माना कि एक को एक्स, एक को 74,000 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमें बोला था कि सिंपली ये जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो अर्जुन मतलब करण था, करण 6 महीने के लिए और अर्जुन 7 महीने के लिए ये कर रहा था इन्वेस्ट। ये बात लगे जहाँ तक। अब बोला है आगे देखो जो इनका प्रॉफिट है, प्रॉफिट इसी रेशो में बढ़ेगा ना प्रॉफिट। मतलब कह सकते थे वाइल अर्जुन इन्वेस्ट फॉर 7 मंथ, ये हमने लिख लिया आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट हमारा इतना था। अब देखो इसमें से करण का शेयर जो अर्जुन से कितना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था। और सपोज करो अगर ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा बाई चांस नहीं होता, मतलब 1566, मतलब हम माइनस कर देते हैं। जो हमारे पास क्या है, करण के पास शेयर ज़्यादा है, उसको बाद में हम दे देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, करण को बाद में शेयर वो वाला एक्स्ट्रा दे देंगे 1566। उसमें से पहले जो टोटल शेयर है उसमें से हम क्या करते हैं, करण का शेयर निकाल देते हैं जो ज़्यादा है हमारे पास। ज़्यादा कितना है, 1566। जब हम निकालते कितना बचता, 6 2 8, 6 3 9, 5 1 6, 3 1 4, ये बचता। अब जो ये प्रॉफिट है ये 2 जगह बटना है 2 जगह। मतलब अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 15 जा 2 6 जा 2 6 जा 1566 ही आ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि 1566 कितना 3 जगह बट रहा है ना, 3 जगह। उसमें से एक जगह मिल रहा है किसको, अर्जुन को, और बाकी 2 जगह किसको मिल रहा था, करण को। मतलब कह सकते हैं कि जो करण और अर्जुन का जो प्रॉफिट थी वो किस रेशो में थी, 2:1 में। ठीक है, मैंने कैसे किया ये देखो,
कि मैंने टोटल में से करण का प्रॉफिट निकाल दिया, हमारे पास ये बचा। अब जब इसको आधा किया हम कह सकते हैं जे प्रॉफिट होगा किसका, करण का, जे प्रॉफिट होगा अर्जुन का। अब ये दोनों बराबर आ रहे हैं और ऊपर भी बराबर था, मैं कह सकता हूँ कि जो करण को ये 2 प्रॉफिट मिला था क्योंकि इसको इससे ज़्यादा मिला था। मतलब अब देखो ये 2 प्रॉफिट किसको मिला है, करण को, और ये प्रॉफिट किसको मिला है, सिर्फ अर्जुन को। मतलब कह सकते हैं जो करण को 2 प्रॉफिट मिल रहा है और जो अर्जुन को 1 प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, सिंपली ये आ गया। अब देखो हम कह सकते हैं कि जो एक्स और वाई था हमारे पास, इधर एक्स और वाई की रेशो कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 2 3 या 6, मतलब 7:3 ये आ गई हमारे पास एक्स और वाई की रेशो। अब हमें बोला था कि जो करण का शेयर ये हमारे पास क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट की रेशो। ठीक है, आगे ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो कितनी, 7:4। अब हमें बोला कि करण 74,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, मतलब 1 7 और 1 3 इन्वेस्ट करता है, मतलब 4 ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा था। 4 की वैल्यू हमें दी थी कितनी, 74,000। तो हमें बताना था कि करण का शेयर कितना होगा। करण का शेयर क्या, 7। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ 7 का मल्टीपल देखना है पर, लेकिन वो ज़्यादा बड़ा रहता। ठीक है, तो इसको छोड़ो, हमने ऐसे कर लिया सिंपल, 4 1 4, 4 1 4, 4 8 32, 4 5 20, 0 0। जब हमने 185 में 7 की वैल्यू निकालनी थी तो इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 5 जा 35, लास्ट में 5 आता, तो लास्ट में 5 एक ही ऑप्शन में था, तो ए पार्ट हम आंसर मार्क कर देते। ठीक है, अब ऐसे ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा सिंपल था। ठीक है, सिर्फ इसमें इधर सिर्फ एंड की कन्फ्यूजन थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब बोला कि इन अ 600 मीटर रेस, 600 मीटर रेस हुई एक। ठीक है, ए पर्सन ए गिव्स अनदर पर्सन बी को हेड स्टार्ट देता है 5 सेकंड एंड 50 मीटर का। ठीक है, अब देखो ऐसे हम रेस मान लेते हैं एक। ठीक है, ऐसे मान लो रेस आप। ठीक है, इधर ए है, बी को वो इतना सपोज करो देता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, एक तो आएगा हमारे पास कितना, 5 सेकंड प्लस 50 मीटर। ठीक है, मतलब 5 सेकंड में बी जितना चलता है उतनी छूट दी, प्लस 50 मीटर की और छूट दी थी। ठीक है, अब ये जो टोटल रेस थी हमारी, टोटल रेस कितनी थी हमारी, 600 मीटर की, 600 मीटर की रेस थी हमारे पास टोटल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए है, ए चलेगा 600 मीटर पर, लेकिन बी है, बी कितना चलेगा, 50 मीटर कम चलेगा 600 से, और 5 सेकंड जो डिस्टेंस कवर करता है वो कम चलेगा 600 से। ठीक है, चलेगा, इसको हम बाद में देखते हैं। अब बोला कि ए जो है, ए की स्पीड है 6 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, ए की स्पीड है कितनी, 6 मीटर पर सेकंड की, और बी की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड की। और बी की 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, मतलब इधर 5 सेकंड में कितना चला होगा वो, 5 5 जा 25 मीटर चल गया होगा। ठीक है, 25 मीटर चल गया होगा। अब बी को जो रिमेनिंग डिस्टेंस कवर करना है, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है उसके पास, 50 मीटर प्लस 25 मीटर हमने निकाल दिया। 600 में से 50 निकाले 550, 550 में से 25 निकाले, मतलब 525 मीटर उसको डिस्टेंस चलना है, किसको, बी को। पता लग गया हमें, ए को 600 मीटर चलना है और बी को 525 मीटर चलना है। अब देखो अगर जो हमारा ए है, ए को अगर पूरा ये कंप्लीट करना होता, ए को जहाँ से लेके जहाँ तक कंप्लीट करने में, 600 मीटर कंप्लीट करने में कितना, 6 की स्पीड है ना इसकी, 6 मीटर पर सेकंड की, टोटल कितने लगते, 100 सेकंड लगते हैं ना, 100 सेकंड पर। लेकिन जो बी है, बी अगर हम 100 सेकंड तक दौड़ाते बी को, बी कौन सी स्पीड से चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, और इसको हम 100 सेकंड तक दौड़ाते, ये कितना चल पाता, 500 मीटर ही चल पाता, 500 मीटर ही चल पाता। मतलब इधर से टोटल इसको चलना था 525, 500 मीटर ही चल पाया, इधर 25 मीटर पीछे रह गया जी। मतलब हम कह सकते हैं कि जो ए जीत गया, ए कितने मीटर से जीत गया, 25 मीटर पे, तो ए विन्स बाय 25 मीटर। तो आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। अब जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो महा बेकार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए एंड बी कंप्लीट वर्क इन 6 डेज, ए और बी 6 डेज में, और हमें बोला कि ए काम करता है 7 दिन में, हमें बताना है बी कितने दिन में काम करेगा। था इस क्वेश्चन की कुछ सेंस थी। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम 7 6 42, मतलब ये 6 7 दा, ए 7 6 42। अब हमें क्या बताना है, बी अलोन कैन वर्क द, मतलब बी अलोन कौन सा, बी अलोन कैन, अरे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है जी, ये पूरा क्वेश्चन ही नहीं लिखा है। ठीक है, मतलब ये कुछ मिस प्रिंट हो गया होगा आगे, मतलब कुछ बोला था इधर कितने देश में हमें कर पाते। मतलब अगर हमें बी का निकालना है, अब देखो ए की एब्सेंसी तो हमारे पास 6 आ गई है, आगे 6, मतलब अगर ए 6 होगा, बी हमारा ए होना था, मतलब अगर बी को टोटल वर्क करना होता वो तो 42/1 42 आता आंसर पर, लेकिन हमें बोला था इधर कोई 1/3 या कुछ बोला था। ठीक है, कितना हो सकता है जी, रुको मुझे करने दो। अगर हम निकालें 1/6 2/6,
260 मतलब 1/3 बोला होगा इधर, 1/3 बोला होगा, ठीक है, 1/3 मतलब हमें बताना था कि बी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ वर्किंग। तो 1/3 निकालना है, 42 काम पूरा है, 42 का 1/3 कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 दिनों में काम ये कंप्लीट करेगा। तो ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। ये आगे कुछ रह गया क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन देखो कितना सिंपल था। 2 का अंडर रूट मतलब 4 का अंडर रूट 2 और 47 + 2 49, ये कटे आके 7 बन जाता, 7 दिन 100, ये काट के 10 बन जाता, 26 और 10 36 मतलब 6 बन जाता, 6 3 9, 9 का अंडर रूट 3, तो 3 आंसर हमारा आ जाता, ठीक है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे, ठीक है। अब बोला कि प्रॉफिट मेड ऑन प्रोडक्ट इज़ 38%। अब बोला कि हमारा लॉस परसेंटेज कितना होगा कि अगर हम उनको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को इंटरचेंज कर लें, मतलब हम सिंपली 100 की चीज़ 138 की बेच रहे हैं। अब हमें बोला था कि अगर हम इनको उल्टा कर दें, ठीक है, मतलब 138 की चीज़ 100 की बेचें, तो अब हमारा लॉस कितना होगा। अब देखो इधर लॉस कितना होगा, 38 का लॉस होगा किसके, 138 पे, हमें बताना है 100 पे कितना होगा। मतलब इसको अगर 2 से करें 2 19 जा, और 2 से करें 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18 मतलब 69, मतलब कह सकते हैं आराम से 1900/69। अब 1900/69, अब देखो 69 × 3, अगर हम 3 से करते, ठीक है, 3 से करते ये तो 207 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 73 या 210 और 207 मतलब ये 190 से बड़ा हो गया, मतलब 3 वाले ऑप्शन तो हमारे कट जाने थे। और देखो इसको अगर हम आराम से भी करें, अगर इसको बाई चांस 3 से हम काट दें, ठीक है, अगर 3 3 2 या 6 3 3 या 9, मतलब सिंपली इसको कर ही लेते हैं, सिंपली डिवाइड ही करना है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है ये, ठीक है। अब देखो 190 1900 है, इसको 69 से हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब 69 2 जा कितना होता है हमारे पास, 69 2 जा 138। अब रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 40 और 50 मतलब 52, ठीक है, और 520। और देखो हमें करना है जहाँ तो 69 2 दोनों में है, जहाँ तो 6 से जहाँ 7 से। अब देखते हैं 7 से अगर हो पाया, 7 से अगर हमारा 520 से छोटा आया तो 7 वाला आंसर होगा, और 520 से अगर बड़ा आया तो 6 वाला आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम 69 × 7 करते हैं तो 7 6 42 0 7 9 63, हमारा कितना आता है 6 2 8 और 4 मतलब 483, मतलब 7 483 आ रहा है, इससे छोटा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 27 पॉइंट समथिंग ही हमारा आंसर होना था, तो सी पार्ट हम आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिर्फ दिखने में मुश्किल लग रहा है। ये सॉलिड मेटल स्फीयर था 10 सेंटीमीटर रेडियस का, उसको हमने मेल्ट किया एंड रीकास्ट इनटू हॉलो स्फेरिकल शेल्स, जिसका मतलब आउटर रेडियस था 3 सेंटीमीटर एंड इनर रेडियस था 2 सेंटीमीटर। हमें बताना कितने बनेंगे, ठीक है। और अगर 15% ऑफ मेटल वेस्ट हो गया, और देखो हमें सिंपल क्या करना था, जो हमारे पास टोटल बड़ा स्फीयर था उसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर देना था, मतलब छोटा जो वॉल्यूम उसकी वॉल्यूम से, ठीक है, जो हमने छोटे छोटे हॉलो स्फेरिकल शेल्स बनाए, ठीक है। और देखो जो टोटल बड़ा मेटल स्फीयर था उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई r क्यूब होगी, 4/3 पाई इंटू r क्यूब मतलब 10 का क्यूब 1000 अपॉन नीचे 4/3 पाई। अब ये हमारे पास था हॉलो स्फेरिकल, मतलब इसकी क्या होगी, हॉलो स्फेरिकल मतलब 4/3 पाई इंटू r क्यूब माइनस r क्यूब, मतलब 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8, ठीक है, इंटू। अब पर लेकिन लास्ट में हमें एक और चीज़ बोली है क्या, 15% हमारा वेस्ट हो जाता है। अगर 15% वेस्ट होता है मतलब हमारे पास बचेगा कितना, 85/100%, ये हमारे पास बचना था। अब देखो 4/3 पाई हमारा कटेगा। अब ये 0 से 0 मतलब हमारे पास कितना बचा, 850 अपॉन 27 में से 8 निकाले कितने बचते हैं हमारे पास, 19, ये हमारे पास बचता। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आता है पॉइंट में, आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। पर लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ थी, इधर क्या बोला था, कंप्लीट, सिर्फ आपको ये वर्ड देखना था। इधर बोला था हमें कि कितने कंप्लीट शेल्स इससे बनेंगे, कंप्लीट शेल्स मतलब हमें पॉइंट के आगे वाला नहीं देखना, हमें देखना है कि पॉइंट से पहले जो कंप्लीट बनते हैं वो कितने बनते हैं। अब देखो 19 4 जा 76, 19 4 जा 76, रिमाइंडर कितना बचा 9 90, 19 4 जा अगेन 76, मतलब 44 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आता। और 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब हम कह सकते हैं जो 44 होंगे वो तो हमारे कंप्लीट बनने थे, तो हमारा आंसर कितना होगा 44, यही आंसर मार्क किया, ठीक है, 44 आंसर आ जाता है इसका। और जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो ओरिजिनल प्राइस था म्यूजिक सेट का इतना, द प्राइस इज डिस्काउंटेड बाई 10% एंड रेज्ड बाई 10%, हमें बताना है न्यू प्राइस क्या होगा, ठीक है। अब देखो जो हमारा क्या हुआ था कि पहले क्या किया, ओरिजिनल प्राइस इसको छोड़ो, हमें पहले क्या किया 10% डिस्काउंट, मतलब 10 से चीज़ 9 की है, फिर रेस की है 10% मतलब 10 से चीज़ 11 की है, मतलब कह सकते हैं कि 100 की चीज़ 99 की बेच रहे थे हम, ठीक है। अब हमें बताना है कि न्यू प्राइस क्या होगा,
ये आ गया हमारा ओल्ड प्राइस, ये आ गया हमारा न्यू प्राइस। अब न्यू प्राइस अगर 99 है, मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होना था, ठीक है। अब देखो जी 8 1 9 3 1 4, 11 का मल्टीपल नहीं था, ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है। 7 1 8 9 3 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं था, ये भी कट गया। 9 1 10 3 1 4, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं था, ये भी कट गया। अब देखो 8 1 9 6 3 9, 9 9 बराबर, 9 - 9 0, यही हमारा 11 का मल्टीपल आता, तो इसको हम आराम से ऐसे 11 के मल्टीपल से उड़ा सकते थे, ठीक है। और जिसको अगर ये नहीं उड़ाना तो देखो 100 की वैल्यू दी है आपको 8700, मतलब ए की वैल्यू आ जाती है 87, तो हमारे 99 की वैल्यू निकालनी, 99 की वैल्यू क्या आ जाती है 99 × 87, तो 7 9 = 63, लास्ट में 3, लास्ट में 3 सारे ऑप्शन में था, तो इसको पूरा ही कर लो, ठीक है। 87 87, 7 8 7 15, 1 8 1 9, 957 × 9, 9 7 63, 6 कैरी 9 5 45, 51, 5 कैरी 9 9 81 और 5 86, तो 8613 आंसर आ जाता, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन देखो कितना ज़्यादा सिंपल था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि ए ड्राइवर कवर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 घंटे के लिए, सेकंड पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। थर्ड पार्ट 1 घंटे के लिए पर लेकिन रिड्यूस स्पीड से, ठीक है। बोला कि एवरेज स्पीड थी जर्नी की 66 किलोमीटर, जिन 9 क्वेश्चन में, ठीक है। तो 66 किलोमीटर पर आवर थी, हमें बताना स्पीड ऑफ ड्राइवर क्या थी थर्ड पार्ट के लिए। अब देखो जो एवरेज स्पीड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और देखो इधर स्पीड 80 चल रहा है 2 घंटे के लिए, मतलब हम कह सकते हैं 160 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, प्लस आगे 60 किलोमीटर 1.5 घंटे के लिए, मतलब 60 और 30 90, मतलब 60 × 1.5 90 डिस्टेंस आ गया। अब 1 घंटे के लिए जिस स्पीड से चल रहा है, हम कह सकते हैं कि एक्स स्पीड से चल रहा है बाई चांस, तो एक्स डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 घंटे में, ठीक है, अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब टोटल टाइम टेकन की ना 2 घंटे प्लस 1.5 घंटा प्लस 1 घंटा, 2 1 3 4, 4.5 घंटे वो लगाता। अब इसके टोटल एवरेज स्पीड दी थी हमें 66, जा गई हमारे पास, ठीक है। और देखो 4.5 इधर लिख लो, मतलब 45/10, 5 9 = 45, 5 2 = 10, 233 जा गया हमारे पास। और देखो ये 160 + 90 कितना आ जाता है 250 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू हमें दी थी कितनी 9 3 = 27, 2 कैरी 9 3 = 27 प्लस 3, मतलब सिंपली आप ऐसे लिख लो कि देखो 33 × 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 33 × 9 - 250। और देखो 9 3 = 27, जूनियर डिजिट 7 माइनस इधर जूनियर डिजिट 0, तो हमारा जूनियर डिजिट कितना आया था 7, तो जूनियर डिजिट हमारा 7 एक ही ऑप्शन में था 4 पार्ट में, तो हम इसको आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ स्फेरिकल गैस, इससे इतना हो गया, तो हमें बताना कि रेशो ऑफ सरफेस एरिया क्या होगा। अब हमें पता है जो सरफेस एरिया की रेशो होती है वो होती है 4πr², मतलब r² पे डिपेंड करता है, मतलब हमारा 14 का स्क्वायर, ये रेशो की नहीं हो रही थी 21 का स्क्वायर, सिंपली हमें ये करना था, ठीक है। और देखो 7 2 = 14, 7 3 = 21, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4/9 हमारा आंसर आ गया। तो इन ऐसे क्वेश्चन भी आपके बेकार आए हुए थे, ठीक है। अब बोला कि अब ये क्वेश्चन था कि जो थोड़ा सा मेरे को लगा कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, कि सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही थे जो एग्ज़ाम में मेरे को थोड़े से अच्छे लगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना था हमको, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर इतना, ठीक है, इतने का आर्टिकल उसने बेचा 462 का, आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए उसने 1320 पे, ठीक है। और बोला कि जो फर्स्ट डिस्काउंट था D% था मार्केट प्राइस का, और सेकंड डिस्काउंट इक्वल था जो फर्स्ट रुपीज़ के बराबर था, ठीक है। हमें बताना है डी की वैल्यू बतानी थी। और देखो हमारे पास 1320 था, अब 1320 में उसने क्या किया 1320 का D% माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगेन जो हमें बोला है सेकंड डिस्काउंट बराबर है, मतलब हम कहेंगे जो सेकंड डिस्काउंट होगा वो भी 1320 का D% ही होगा, और जो हमारी वैल्यू बन रही है वो कितनी बन रही है 462, ये बन रही है हमारी वैल्यू, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं इसमें क्या कि देखो 1320 और 1320 जब उस तरफ गया हमारा 2640 आ जाएगा, 2640 का D% जे इक्वल होगा 462 जब हमारा इस तरफ आया, मतलब कह सकते हैं कितना 1320 में से 462 हमने माइनस करने हैं। और देखो अगर 462 में से 1320 माइनस कर लें, मतलब हम कह सकते हैं कि 462 में से हमने कितना किया 320 माइनस कर लिया, अगर 142 बचेगा, और 1000 में से 142 गया हमारा कितना हो जाएगा 1000 में से 142, मतलब 150 गया था, मतलब 858, मतलब हमारे पास कितना बचता 858, मतलब 462 में से 1320 निकाले, ठीक है।
अब देखो डी परसेंट है, मतलब इसको लिख सकते हैं 858 इक्वल टू 2640 इंटू डी अपॉन 100। तो जीरो से जीरो कट गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि इधर कितना आ जाता है हमारे पास, जो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8580 अपॉन 264। अब देखो ये किससे कट रहा है, 8 8 16 और 5 मतलब 11 से कट रहा है ये, ठीक है। 11 2 जा 11 4 जा, अब ये भी 11 से, 11 7 जा 11 8 जा 0। अब ये अगेन किससे 6 से काट लो, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 18 0। अब 4 से काटा हमने, 4 3 12, 4 32.5, तो 32.5% हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। तो 32.5 हमें ऑप्शन में दिया था, आराम से इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। अब जैसे ये क्वेश्चन था कि एवरेज मार्क्स ऑफ इंग्लिश स्कोर्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन एग्जाम इतने हैं, ठीक है। एवरेज मार्क्स हमें दिया है 46। बोला कि इनमें से जो 4 थे उनकी एक्चुअल एवरेज थी जे, मतलब एक्चुअल स्कोर थे जे, जो काउंट हम अगर नहीं करते तो एवरेज मार्क्स हमारे बन जाती 54। मतलब हमें दिया था कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमें निकालने थे। देखो शुरू में अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट n है, ठीक है, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थे उनकी एवरेज थी 46 थी 46। अब हमें बोला था कि अगर हम 4 स्टूडेंट्स की काउंट नहीं करते, मतलब जो रिमेनिंग हमारे पास n-4 स्टूडेंट होते उनकी एवरेज हमें दी थी कितनी थी 54। अब जो ये स्टूडेंट थे इनका सम कितना था 9 और 11 20 और 15 और 13 28, मतलब 28 और 20 48 था इनका सम। अब देखो इक्वेशन हमारी क्या बन जाती कि हमारे पास टोटल शुरू में थे 46 n, इसमें से अगर हम 48 माइनस कर लेते तो पीछे जो हमारे पास n-4 स्टूडेंट बचते उनकी एवरेज एज कितनी होती 54। मतलब कह सकते हैं कि 46 n और 54 n इन दोनों को माइनस किया कितना आ जाएगा हमारे पास 8 n, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 माइनस 54 इंटू 4 जा जाती है हमारे पास। अब देखो इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लें, हमारे पास अंदर क्या बचेगा 4 तो चल जाएगा, इधर बचेगा 27 माइनस 8 सीधा 48 इक्वल टू 8 n। अब 8 से 8 कट गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21, तो 21 हमारा आंसर आ जाता, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन देखो एलिगेशन का कितना सिंपल क्वेश्चन आया था कि इन्वर्टर रेशो हम इसको और इसको मिलाएंगे तो हमें मिक्सचर मिलना चाहिए। जी एलिगेशन का सिंपल एलिगेशन थी ये कि 297 और 167 को हम किस रेशो में मिलाएं तो जो हमारा बने 256 बने, ठीक है। अब देखो जी 167 में से 256 निकालते 89 और 297 में से 256 निकालते 41, तो 89 रेशो 41 हमारा एक ही ऑप्शन था, तो उसको आंसर मार्क कर देते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन था, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन था जो मेरे को थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था जी। मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आए होंगे जो अच्छे थे, बाकी तो बाकियों का लेवल था ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, सारे बच्चे इसको क्या इन डाटे से करेंगे, ठीक है। ये डाटा इसमें किसी काम का था भी नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला था कि इन ए करंट मंथ एनरोलमेंट इन अल्फ़ा इंक्रीजेज बाय 25%, मतलब कह सकते हैं देखो ऊपर वाला कोई डाटा लेना देना ही नहीं है हमें। अब बोला कि करंट मंथ में क्या एक अल्फ़ा है, एक बीटा और एक गामा, ठीक है। जो बोला था कि जो अल्फ़ा में एनरोलमेंट है इंक्रीज़ हो जाती है 25%, मतलब हम कह सकते हैं इसको छोटा लिख लेते हैं थोड़ा, ये था हमारा अल्फ़ा बीटा और गामा का क्या साइन होता है, ऐसा साइन होता है ना गामा का कुछ, और अल्फ़ा का ये होता है ना। अब बोला कि अल्फ़ा में इंक्रीज़ हो जाता है 25%, मतलब हम कह सकते हैं 25% मतलब 1/4, मतलब 4 से चीज़ 5 हो रही है, क्या ले। अब बोला कि बीटा डिक्रीज़ बाय 10%, मतलब हम कह सकते हैं 10 से 9 हो रहा है, एंड गामा इंक्रीजेज बाय 30%, मतलब 10 से 13 हो रहा है, बोल दिया इतना सा, ठीक है। अब बोला था कि द इंस्टीट्यूट अर्नस ₹50 ऑन अल्फ़ा, देखो जो अल्फ़ा था अल्फ़ा पे ₹50 कमाते हैं जी, ठीक है, और बीटा पे कमाते हैं ₹65 बीटा पे, और जो गामा था उस पर ₹80 ये कमाते हैं गामा पे, ठीक है। अब बोला था हमें कि जो इंस्टीट्यूट है इंट्रोड्यूस्ड 7% प्रमोशनल डिस्काउंट ऑन किस पे, सिर्फ गामा पे। अब हमें बोला गामा पे, जो गामा था ना हमारा, इस पर क्या 7% डिस्काउंट कर लिया, मतलब 7 8 या 56, मतलब 5.6 का डिस्काउंट अगर हम कर लें तो हमारे पास डिस्काउंट कितना बचेगा, मतलब रिमेनिंग कितना बचेगा 74.4, मतलब 80 में से 5.6 निकाल दें। अब देखो 7 8 या 56, इसका 7% 80 का 5.6 ही होता है, इसमें निकाला 74.4 हमारे पास बचा। अब हमें बताना कि जो टोटल जो क्या थी, जो कंपनी थी, टोटल अर्निंग में कितने % मुनाफा हुआ, ये हमें बताना था। अब देखो शुरू में 54 जा, मतलब अल्फ़ा पे कितना कमाते थे वो 54 जा ₹200 प्लस
इस पे बीटा पे कितने कमाते थे 65 इंटू 10 650 रुपीज़ प्लस गामा पे कितना कमाते थे 89 जा 800 रुपीज़। मतलब हम कह सकते हैं कि टोटल इस पे कितना कमाते थे 800 और 200 हज़ार प्लस 1600 मतलब 1650 रुपीज़ ये कमाते थे शुरू में। पर लेकिन अब कितना कमा रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा पे तो सेम ही है, इस पे 50 इस पे 65 और हमें इसका पता लग गया कितना 74.4। हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो न्यू जो प्रॉफिट है वो कितना है 5 5 या 25 250 रुपये इस पे कमा रहे हैं प्लस 9 इंटू 65 मतलब 9 6 54 540 और 9 5 45 मतलब 5,585 रुपीज़ इस पे कमा रहे हैं प्लस इस पे 13 सत्ते 91 जीरो 13 चौके 52 जीरो और 13 चौके 52 मतलब 2 5 2 7 5 1 6 9 मतलब 967.2 रुपीज़ इस पे कमा रहे हैं। ठीक है, अब टोटल हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 0.2 लग गया। अब 7 5 12 12 5 17 नहीं कितना 7 5 12 और 0 12 मतलब 2 एक कैरी 6 1 7 8 7 15 15 और 5 20 2 कैरी 2 4 5 4 9 9 18 मतलब 1802 रुपीज़ अब कमा रहे हैं। अब हमें बताना था कि टोटल परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। और देखो इस पे परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारे पास 1650 से 1802 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि 50 और 152.2 का 152.2 का प्रॉफिट किस पे 1650 पे, तो 100 पे कितना होगा 0 से 0 कट गया। मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा असल में 1522/165 जा गया हमारे पास आंसर। ठीक है, और देखो 11 से ये कटता है, अगर नहीं कटता है 5 से काट लो पहले 5 3 या 15 5 3 या 15 अब ये 5 3 या 15 5 0 या 0 5 4 या 20 5 4 या 20 मतलब 304.4। अब 3 से कटता है नहीं कटता है पर हम काट देते हैं 3 1 या 3 3 1 या 3 अब 3 9 या 27 3 8 या 24.313 जी। अब 11 9 या 99.9 पॉइंट समथिंग, तो 9 पॉइंट समथिंग हमारा एक ही ऑप्शन था तो हम इसको आंसर मार्क कर देते क्योंकि हमें क्या बोला था राउंड ऑफ टू नियरेस्ट डेसिमल। ठीक है, तो इतना सा इस क्वेश्चन में आपको करना था। अब जैसे अगला क्वेश्चन है कि सुरेश कमल स्टार्ट करते हैं बिजनेस 1200। अब देखो सुरेश और कमल ये कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ये 12,000 करता है 9 महीने के लिए और ये 9,000 करता है 12 महीने के लिए, करता है 9,000 एंटायर ईयर के लिए। अब देखो 12 जे कट गया, जे से जे कट गया, हमारे पास 1:1 आया था। हमें बोला था कि टोटल प्रॉफिट अगर ये है कमल का प्रॉफिट कितना होगा। कमल का प्रॉफिट क्या होना था इसी का आधा, दोनों 1:1 में बट रहा है मतलब इसी का आधा कितना आया था हमारे पास 4200। अब जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, अब ये क्वेश्चन था आपको क्या निकालनी थी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालनी थी। ठीक है, मैंने आपको निंजा टेक्निक वाली क्लास में पढ़ाया था ना कि क्या सिर्फ 11 का मल्टीपल देखना है अगर हमें वॉल्यूम भूली हो और ये भी 11 का मल्टीपल है हमारा इसलिए। ठीक है, और देखो 9 1 10 और 9 19 19 में से 6 काटे 13 तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, कट गया। अब ये 9 4 13 और 6 4 10 ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट गया। 9 7 16 और 4 20 20 में से 6 गए 14 ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट गया। अब ये 9 में से 7 2 9 काटे 9 में से 9 काटे 0 तो ये 11 का मल्टीपल है तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को। अगर पूरा ही करना तो आप कर लो कि सर्कमफ्रेंस दिया मतलब 2 पाई आर की वैल्यू दी आपको 132 पाई की जगह 22/7 मतलब कह सकते हैं 11 2 या 22 11 12 जा 4 3 या 12 आर की वैल्यू कितनी आ गई 21। तो आपको क्या निकालना था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर आज पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 इंटू 70 तो 7 10 से कट गया। इसको अब कर लेना सॉल्व यही आएगा आपके पास 97020 मतलब इधर आ जाता 1 1 1 1 2 या 2 मतलब यूनिट डिजिट 2 तो इसमें यूनिट डिजिट 2 ही है तो यही हमारा आंसर होगा। और जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन देखो ये कितना ज़्यादा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। इसको सारे सॉल्व करने को लगे होंगे, लगे थे सॉल्व करने को एग्ज़ाम में। कौन कौन लगा था इसको सॉल्व करने को, लगा था? देखो क्या था इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की इसमें ज़रूरत थी भी नहीं। इतना क्वेश्चन अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी चलता। हमें क्या बोला था बट इज द HCF ऑफ ग्रेटर नंबर का HCF और जो गिवन नंबर है इसका HCF, यही बोला था हमें। अब देखो ये ऑड नंबर है मतलब इवन तो हमारा आंसर होता ही नहीं, इवन कट गया। पीछे बचे हमारे पास 11 और 13। देखो 4 4 8 और 7 5 12 12 में से 8 गए 4 मतलब ये 11 का मल्टीपल तो है नहीं, 11 का मल्टीपल है ही नहीं तो ये भी कट गया। एक ही ऑप्शन था जो हमारा आंसर हो सकता था। ठीक है, तो ये इसमें कॉमन सेंस लगानी से सिंपल। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन जिसको हम ऐसे करते हैं
और मैंने भी एग्ज़ाम में ऐसे ही किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था भी नहीं, क्योंकि हमें HCF बोला, HCF मतलब इसमें भी आता है वो फैक्टर और दूसरे नंबर पे भी आना था। अब अगर हमें दिख रहा है कि इधर हमें 2 इवन दिए हैं तो 2 इवन काट दिए, और 11 का मल्टीपल है ही नहीं, पीछे बचा हमारा 13, उसी का मल्टीपल होगा। तो इतना सा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये बोला कि ड्यू टू ए वाटर क्राइसिस 38% ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन 50%। अब ये भी क्वेश्चन इस डाटा से करने की ज़रूरत थी भी नहीं इसको, कि हम बोला कि वाटर क्राइसिस से क्या हुआ, 100 से समझ लो पहले, ठीक है। 100 से 38% चले गए, पीछे कितने बचे, 62% बचे होंगे। और बोला कि प्रेजेंटली फिर क्या हुआ, 50% ऑफ द रिमेनिंग पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन। अगेन 50% अगर लेफ्ट कर लिए मतलब 31 चले गए, अब रिमेनिंग हमारे पास 31 ही बचे। अब हमें बोला कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 100 टू द रेशियो ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास 31, तो 100 रेशियो 31 आंसर आ जाता, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन था, वॉल्यूम दी थी हमें जे, और वॉल्यूम जे हमें पता है वॉल्यूम होता है ए क्यूब, हमें दिया कितना 15625, ये किसका होता है 25 का क्यूब, मतलब ए आ गया हमारे पास 25। हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, तो 25 चौके 100 मतलब 2500 हमारा आंसर आ जाता, तो जे वाला ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे द मार्क्ड प्राइस, ये भी क्वेश्चन देखना कितना ज़्यादा सिंपल था, कि मार्क्ड प्राइस हमें दिए 70,000, जी है 70,000। डीलर प्रोवाइड फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 12%, मतलब 88/100 की बेचता है चीज़, ठीक है। मतलब 12% डिस्काउंट का यही मतलब वो ना 88% की बेच रहा है। एंड फॉलो बाय लॉयल्टी डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 95/100। एंड अगेन 3% डिस्काउंट, मतलब 97/100। आगे सिंपली हमें बताना फाइनल प्राइस क्या होगा, 2 0 2 0 कट गए, 2 0 2 0 कट गए। अब देखो ये और किससे कट सकता है हमारा, 5 9 3 जा, 5 20 जा, 2 टाइम जा 20, 2 44 जा। अब देखो नीचे 10 है, सब में एक के बाद पॉइंट था। अब देखो 7 4 जा 28, जूनियर डिजिट 8, 8 9 जा 72, जूनियर डिजिट 2, अब 2 7 जा 14, मतलब जूनियर डिजिट ऊपर कितना आता 4, मतलब एक पॉइंट लग भी आता पॉइंट के बाद 4, तो पॉइंट के बाद 4 एक ही ऑप्शन में था, तो इसको आंसर आप मार्क कर सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पूरी क्लास ख़त्म होती है। ये हमने 20 क्वेश्चन के 20 आउट ऑफ 20 कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो आपको इस मेथड के साथ एग्ज़ाम में करने से ये क्वेश्चन तो आप आराम से 20 आउट ऑफ 20 ला सकते थे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर।